मैं आजाद राय समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव, हाँ। स्वर्गीय अर्जुन राय का पुत्र। समाजवादी पार्टी में आपका क्या स्थान है? इस समय हम समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। आप अभिमन्यु के रूप में समाजवादी पार्टी में पैदा हुए हैं, तो आपका संकल्प क्या है? देखिए, मेरे पिताजी का अंतिम, जब उनकी सांस छूट रही थी जी। तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी अंतिम इच्छा थी, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। तो एक दिन मैं सोया था, सुबह 4 बजे हमको कुछ एहसास हुआ कि कुछ संकल्प तुम ले लो तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। मैं उसी दिन जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आया, गाजीपुर जो है जिला मुख्यालय पर, और मैं संकल्प लिया कि जब तक पीडीए के महानायक, मजदूर किसान, देश के नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा, तब तक मैं अपना दाढ़ी बार नहीं बनवाऊंगा। जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन मेरा दाढ़ी बार बनेगा। अभी संकल्प लिए हैं कि नहीं लिए हैं? संकल्प मैं ले चुका हूं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अच्छा, कितना दिन हो गया होगा आपको? अभी 5-6 दिन हुआ, 7 दिन। अच्छा। उसमें माननीय जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी थे और हमारे गार्जियन पूर्व जिलाध्यक्ष जिस पिताजी चले गए, इनका आशीर्वाद मिलता है, रामधारी यादव जी थे, तमाम वरिष्ठ नेता थे, सबके सामने हमने संकल्प लिया है। और जब मैं संकल्प ले लिया हूँ तो गर्दन कट जाएगी और संकल्प मेरा अटल रहेगा। मतलब कि 27 वाले चुनाव में यदि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं तो दाढ़ी बार बनाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं की बात नहीं है, मुकर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और मेरे पिताजी का जो है आशीर्वाद है, रामकरण दादा कैलाश यादव जी का, पूरी जनता का आशीर्वाद है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मेरा संकल्प पूरा होगा। एक कार्यकर्ता का जब संकल्प हो जाता है तो काम पूरा होता है। आजाद जी, मेरा कहना यह है कि यदि अखिलेश यादव नहीं बनते हैं तो आप क्या करेंगे? दाढ़ी बनवा लेंगे? नहीं की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि जनता चाह रही है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे पिताजी का संकल्प था, आज मेरा संकल्प है, ये संकल्प जो है पूरा होगा। क्या आपको विश्वास है? 100% विश्वास है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मेरा संकल्प पूरा होगा। ऐसे हालात में जब कॉलेजों में वेद की पढ़ाई, अध्यापक जो होते हैं, जो आचार्य होते हैं, प्राचार्य होते हैं, एक यादव डॉक्टर मुकेश यादव के साथ होता है कि उन्हें एक ब्राह्मण आचार्य योद्धा जो है कहता है कि आप वेद नहीं पढ़ाने योग्य हैं, ऐसे हालात में कैसे सरकार बनाएंगे आप? सरकार तो बन रही है। हाँ। सरकार अखिलेश यादव जी ने इतना काम कर दिया है कि उस काम पर जनता चाह रही है कि बाबा चले जाएं और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हों, क्योंकि बाबा का ड्रामा और खत्म। भाजपा एक जो है यह ड्रामेबाज पार्टी है, कहीं कहती है कि तुम जागो और कहीं कहती है कि तुम चोरी करो, ये नहीं चलेगा। जनता इनका जो है इस बार जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश के जो है युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन बांटा, बेरोजगारी भत्ता बांटा, मजदूरों को साइकिल, लड़कियों को बांटा, उसके बाद लड़कियों को शादी अनुदान बांटा और एक्सप्रेसवे बनवाए, कांदा स्टेडियम बनवाए, ऐसे नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बनेंगे, मेरा विश्वास है। और मेरे गार्जियन रामधारी यादव जी का विश्वास है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सबका सम्मान और सबका जो है मान सम्मान बढ़ेगा और जमीन तक जो है योजना पहुंचेगी कार्यकर्ता और गरीब तक। मैं रामधारी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी। सर, समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और किसानों के नेता आजाद राय ने एक संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में बनेगी तब तक मैं दाढ़ी और बार नहीं बनवाऊंगा। तो क्या इनका संकल्प सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? साथी, जो आजाद राय ये हमारे पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, और ये बहुत मजबूत मन मिजाज का कार्यकर्ता है। इनके पिता स्वर्गीय अर्जुन राय जी बहुत क्रांतिकारी नेता थे और समाजवाद को लाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए
माननीय नेताजी, माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ संघर्ष किया। माननीय हमारे जो पीडीए के नायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के साथ संघर्ष किया। वो जब बीमार चल रहे थे और चारपाई पर पड़ गए थे, तब भी इस बात का हमेशा उद्गार लोगों से किया करते थे कि अखिलेश जी एक बार और मुख्यमंत्री बन जाते, मेरे रहते मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन बेचारे स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि अखिलेश यादव एक बार और मुख्यमंत्री बने। उसी संकल्प को यह बेटा उनका आजाद राय ने दोहराया है और दृढ़ संकल्पित है। इसने अपना बाल और दाढ़ी छोड़ दिया कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं प्रदेश के बन जाते हैं, तब तक मैं दाढ़ी बाल नहीं बनवाऊंगा। और हमें भरोसा है कि ये इसका संकल्प पूरा होगा और ये उस हिसाब से काम भी कर रहा है। गांव-गांव घूम भी रहा है, प्रचार प्रसार में लगा है। पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अलख जगा रहा है। अखिलेश जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आजाद राय का संदेश? अखिलेश जी के लिए तो यह संदेश बहुत बढ़िया है। माननीय अखिलेश जी ही गरीबों के नेता हैं, समाजवाद के ध्वजवाहक हैं, पीडीए के नायक हैं। जिस दिन अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे उपेक्षित, वंचित, दलित, पिछड़ा सबका चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। सवाल तो यह है कि जो हमारा समाजवाद का जो असली ध्येय है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए, उस मुस्कान को अखिलेश यादव दिला देंगे। अभी अध्यक्ष जी, अभी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में एक घटना हुई है। डॉक्टर मुकेश यादव जो वेद के आचार्य थे और वहीं पर कोई प्रोफेसर आचार्य ओझा थे, जिन्होंने कहा कि एक यादव का लड़का ये वेद का पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, उसको एथेंटिक वो नहीं है। क्या शिक्षा लेने के बाद भी जिसको पंडित शब्द की व्याख्या की गई है, वो पंडित शब्द की व्याख्या यहाँ पर तो बिल्कुल झूठी हो रही है। क्या कोई जाति विशेष का ही आदमी धर्म कर्म कांड को पढ़ा सकता है या वेद की पढ़ाई पढ़ा सकता है? सच्चाई तो यह है कि जो विद्वान है वही पंडित है। और ये जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, योगी बाबा के लोग, जो समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, इसी भेदभाव को मिटाने के लिए अखिलेश यादव की जरूरत है। जी। तो यानी आप लोगों को 100% ये आभास है और आप लोगों को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की मुखिया माननीय अखिलेश यादव 27 में प्रदेश के मुखिया बनेंगे? बिल्कुल निश्चित है, भरोसा है। और जिस तरह से जनमानस अखिलेश यादव को पसंद कर रहा है, उनकी नीति को पसंद कर रहा है, समाजवाद को पसंद कर रहा है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर जात, हर धर्म के लोगों को समाज में समान सम्मान मिलता है। यहाँ कहीं भेदभाव नहीं होता है। और ये बीजेपी भेदभाव कर रही है, हर जगह भेदभाव कर रही है और विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं है, केवल उनकी जबान चल रही है। इसे सरकार निश्चित से बदलेगी और जनता उठ खड़ा हो जाएगी अब। जी, धन्यवाद।